हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2025 के लिए क्वांट का फ्री जो है उसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए मेमोरी बेस्ड पेपर लेकर आया हूं। आइए हम देखते हैं कि इस वीडियो में मैं आप सभी को क्या क्या बताने वाला हूं। सेशन समरी देख लेते हैं। इसमें मैं आप सभी को बताने वाला हूं डीआई, अर्थमेटिक, सीरीज के क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन। इस वीडियो में के माध्यम से मैं आप सभी को पूरा मॉक कराने वाला हूं जो कि एक प्रीवियस ईयर बेस्ड है और मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइमर भी दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे यह है रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एकम एक और एक यहाँ पर ऐड कर देंगे। एक से मल्टीप्लाई और एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, एक ऐड करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे और एक ऐड करेंगे, यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे और एक ऐड करेंगे और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे और यहाँ पर किससे 5 से गुणा करेंगे और एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और 50 हो जाएगा और 5 छक्का 30, 30 दो 32, एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 326। 328 के स्थान पर 326 होना चाहिए, इसलिए यह टर्म आपका यहाँ पर 328 गलत है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका टाइमर यह रहा। आइए हम आपको लगाकर बताते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा डिफरेंस है, देखते कितने का। यहाँ पर डिफरेंस है 7 का डिफरेंस, यहाँ पर 14 का डिफरेंस और यहाँ पर 21 का डिफरेंस और यहाँ पर 28 का डिफरेंस। तो यहाँ पर 35 का डिफरेंस और यहाँ पर 42 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 42 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 और 12 4 16 17, 171। 151 के स्थान पर 171 होना चाहिए था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका एक यह क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना बढ़ा, 12 और यहाँ पर 13 माइनस है, यहाँ पर 12 माइनस, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 13 माइनस और यहाँ पर 12 प्लस और यहाँ पर 13 माइनस, क्योंकि यही सीरीज जो है चल रही है। तो यहाँ से हम 13 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाना चाहिए था 82। 82 हो जाएगा यहाँ पर। आइए हम एक बार फिर से इसको देखते हैं इसमें क्या हुआ है। यहाँ पर 15 घटा और यहाँ पर 14 बढ़ा है और यहाँ पर 13 घटा है। तो 12 13 12 13, तो यहाँ पर 13 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 95 से 13 घटाएंगे 12 बचेगा। 12 और 12 में यहाँ पर 14, 12 में यहाँ पर हम 13, यहाँ पर 13 को, यहाँ पर 13 घटाएंगे और यहाँ पर 12 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जब 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा और 82 में जब हम 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 94। इसलिए इसका जो है टर्म जो है 80 रॉन्ग है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंस लेकर देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंस में क्या होगा, 2 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर 9 का अंतर है, यहाँ पर 16 का अंतर है, यहाँ पर 25 का अंतर है और यहाँ पर 36 का अंतर है। तो यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 यहाँ पर हो जाएगा।
यहाँ पर 4, और यहाँ पर जब 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 4 4 8 ये सही है, इसलिए यहाँ पर रॉन्ग टर्म कौन सा है? 5। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब है अर्थमेटिक का क्वेश्चन, इसे भी आपको सॉल्व करके बताना है। अब इसे मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे एक 36 किलोमीटर एक बोट है, 36 किलोमीटर की दूरी जो है अप स्ट्रीम में 2 घंटे में कवर करती है, और 66 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे में कवर करती है। तो यहाँ पर बोट की स्पीड बताना है। तो यहाँ पर b माइनस डब्लू इज इक्वल टू 36/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, और b प्लस डब्लू, b माइनस डब्लू में धारा की विपरीत दिशा में नाव चलती है, और डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में। तो यहाँ पर 66 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 22। अब यहाँ पर हमें b ज्ञात करना है, तो इसको काट देंगे, यहाँ पर माइनस और प्लस है, ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 20। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 20। शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ये जो है पाइप एंड सिस्टर्न का है। जैसे यहाँ पर 2 इनलेट पाइप हैं, ए एंड बी, एक टैंक को 36 मिनट और 60 मिनट में भरते हैं। फाइंड, यहाँ पर टाइम बताना है कि दोनों टाइम मिलकर इस टंकी का 1/6वां भाग कितने समय में भर देंगे। यहाँ पर कितना है? ए, बी ये कितने में भरता है? 36 में भरता है, और बी कितने में भरता है? 60 में। टोटल मान लेते हैं 180। तो 36 पंचे 180 और 36 18, तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा टोटल। और भरना कितना है? 1/6वां हिस्सा। 6 से काटेंगे 36 18 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 15 15/4 15/4 हो जाएगा। तो 4 तियाँ 12 और 2/4, यही इसका उत्तर हो जाएगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सर्कल का है, इसे हम कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर है इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, इसका मतलब है कि एक सर्कल का परिमाप जो है 132 है और दूसरे का 110 है, तो इन दोनों के सर्कल जो है वृत्तों के बीच क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा, आइए देखते हैं। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2πr। तो यहाँ पर क्या रखें? 2 गुणे 22/7 गुणे r1 स्क्वायर, क्योंकि पहला वाला है। तो यहाँ पर कितना है? 132। तो 22 दूना 44, 44 तिया 132, तो 7 त्रिक 21, r1 हो जाएगा 21। r1 कितना होगा? 21। अब इसका हम क्षेत्रफल भी r1 का निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? अभी रहने देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा निकालते हैं, दूसरा, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 2 गुणे 22/7 गुणे r2 इज इक्वल टू 110। तो इसे काटते हैं, 11 दूना 22, 11 धामा 110, 2 से काटेंगे 5, तो 5 फते 35, 35/2, 35/2 हो जाएगा r2, 35/2। अब हमें निकालना क्या है? इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना रख देंगे? 22/7, 22/7, और r1 माइनस r2 का स्क्वायर। r1 कितना है? 21 से 21 का स्क्वायर करेंगे 4 4 1 माइनस r2 कितना है? 35/2 है, 35/2, 35 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 35 का स्क्वायर होता है 1225, 1225 बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एक कम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 एक 17, इसमें से घटाएंगे 1225, 1225 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 14 से 14 और 14 से 5 जाएगा 9 बचेगा, 6 यहाँ पर 5 से 3 बचा, 17 से 5
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बटे 4, 539 बटे 4 गुणे 22/7। अब इसे हम 7 से कैंसिल भी कर सकते हैं। 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 फता 49, 7 फता 49, 77/4 गुणे 22 कितना बचा, 77/4 गुना में 22 बचा। अब इसे हम 2 से कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 11, इसे 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 11 फते 77 और 11 फते 77, 77 7 84। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 423.5 हो जाएगा। चार सौ 23.5 हो जाएगा। 423.5। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जो है मिश्रण का है। आइए आपको सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पर जैसे 64 लीटर मिश्रण है, प्योर मिल्क जिसमें है, और इसमें 20 लीटर का दूध मिलाया जाता है और उसके बाद में 1/4 हिस्सा निकाल लिया जाता है। देन x लीटर वाटर मिलाया जाता है, तो उनके बीच का वाटर टू मिल्क का रेशियो जो है 1:2 हो जाता है। कितना है, 64 है और कितना है, 20 वाटर है। यह है मिल्क और यह है वाटर। इसके बाद में 1/4 निकाल लिया गया। 1/4 जब निकाल लिया गया तो कितना बचा, इसका 1/4 निकालेंगे, इसका 1/4 निकालेंगे, तो जब 1/4 निकालेंगे तो 16 इसका जाएगा, तो 48 ये बचेगा, और इसका 1/4 निकालेंगे तो 5 जाएगा, कितना बचेगा, 15। अब इसके बाद में वाटर कितना मिलाया गया, x मिलाया गया वाटर। इसके बाद में इसका रेशियो कितना हो गया, रेशियो हो गया वाटर टू मिल्क। ये वाटर है और ये मिल्क है, तो इस 2 का हिस्सा 24, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 2 का हिस्सा 24 तो 1 का हिस्सा 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, क्योंकि ये 2 से काटेंगे कि 24 हो जाएगा, 1 बराबर 24, तो यहाँ पर जो भी 24 हो जाएगा। तो इसको जब x 15 प्लस x बराबर 24 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आइए हम सॉल्व करके बताते हैं आपको। यहाँ पर x पेन है और x-2 पेंसिल है, और यहाँ पर पेंसिल और पेन का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, एक पेन और एक पेंसिल का, और यहाँ पर टोटल दिया है। तो यहाँ पर इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20x ये हो जाएगा, 4x ये हो जाएगा, माइनस 8x इज इक्वल टू 4 2 4। ये 8 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा, 20 4 24 ये हो जाएगा। अब 12 से काटेंगे, 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 12 छंग 72, 2 से काटेंगे 18, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 18। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डी का है। यहाँ पर ये जो है y लिखा है, ये x है और ये y है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रिवर्स हो गया है। आइए हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे लिखा है डिफरेंस ऑफ एवरेज नंबर ऑफ ऑल ए में दोनों का एवरेज कितना होगा, तो कितना होगा, 8 8 16 ये हो गया, 4 3 7 7 1 8, इसका एवरेज 43 हो जाएगा। और सी में तीनों का एवरेज, सी में कितना है, 4 4 8 और 4 3 7 78, 78 का 2 से डिवाइड करेंगे 39 हो जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4। यही इसका उत्तर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या करना है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एक्स फ्रॉम बी एंड सी। एक्स जो निकालना है बी और सी से, तो यहाँ पर एक्स क्या है 36 बी में, और इसमें सी में क्या है 44। 36 44 कितना हो जाएगा, 36 40 6 4 10 40 40 40 80 हो जाएगा। 80 को दो से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 40। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है पूछा गया है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बी। बी में कितना है 6 6 12 3 2 5 5 1 6, इसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 31। यही पूछा गया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्स फ्रॉम ए। एक्स फ्रॉम ए में कितना है 48 है, और बी फ्रॉम एक्स में क्या है 36 है। इनका रेशियो कितना होगा 12 चौके 48 और 12 तिया 36, कितना परसेंट, हाउ मच मोर देन। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है हाउ मच मोर देन परसेंटेज पूछा गया है। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है 3 से, तो कितना 1/3 कितना होता है 33% होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। आइए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों रूट इसके पॉजिटिव होंगे, प्लस प्लस 2 दूना 4 4 एकम 4 ही हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 7 जो है इन दोनों से बड़ा है और इस 2 से ये 4 बड़ा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन भी वही है, दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन आप लगाइए। आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या होगा, दोनों रूट माइनस में होंगे, माइनस 4 तियाँ 12 4 3 7, यहाँ पर 5 चौके 20। जब इसे 3 से इधर 1 है और इधर 3 है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 25 15 3 चौके 12। तो यहाँ पर माइनस की जो बड़ी संख्या होती है वह छोटी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा 4 रेशियो, ये जो है एक्स जो है बड़ा होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों रूट इसके पॉजिटिव आएंगे, इसके भी पॉजिटिव आएंगे। तो 5 दूनी 10 5 2 7 ये हो जाएगा। यहाँ पर 9 25 45 9 5 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 9 इन दोनों से बड़ा है और 5 जो है 5 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, y ग्रेटर और इक्वल टू x, ये इसका उत्तर होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पर हम जब 4 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस और माइनस, माइनस माइनस, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 जो है इन दोनों से बड़ा है, तो x बड़ा है और x भी इन दोनों से बड़ा है, तो x इज़ ग्रेटर दैन y। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे, क्योंकि इधर जब पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 प्लस और माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 5 2 10 और 5 दूनी 5 2 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 जो है इन दोनों से बड़ा है और ये 2 जो है इसके बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू y, यही इसका उत्तर होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
जो है यह भी एक टेबल बेस्ड DI है। आइए हम देखते हैं, यहाँ पर 3 शॉप दिए हुए हैं जिनमें से 3 दिन सामान जो है बेचा गया है, उनकी संख्या है, कितना कितना बेचा गया है। आइए देखते हैं। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ आइटम सोल्ड ए एंड बी मंडे। मंडे को ए और बी में कितना बेचा गया है, 200 और 160, कितना हो गया 360। और आइटम सोल्ड बाय बी एंड सी वेडनेसडे, बी और सी वेडनेसडे कितना हो, 3 2 5 5 1 6, 600। रेशियो निकालना है तो 12 से काटेंगे, 12 तियाँ 36 और 12 पंची 60, 3 रेशियो 5 हो जाएगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय 3 शॉप्स ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे के तीनों शॉप के द्वारा बेचा गया, कितना बेचा गया है, तो वेडनेसडे में कितना बेचा गया है, ये 600, 6 2 8 810, 810 बटे 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे ऐड किया है, ये दोनों 600 है और 210, 810 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, इट्स आइटम सोल्ड ए एंड बी टुगेदर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे में ए एंड बी कितना हो जाएगा, 420, 420 ये हो गया। व्हाट परसेंट ऑफ सोल्ड बाय बी सी वेडनेसडे, बी सी वेडनेसडे में कितना है, 600 है, गुणे करेंगे 100 पर डबल जीरो कैंसिल, 6 से काटेंगे 70, 70%। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंस नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय बी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। बी मंडे और ट्यूसडे, तो मंडे और ट्यूसडे में कितना है, 200 180, 380, 380 हो गया। डिफरेंस बताना है, आइटम सोल्ड ए ट्यूसडे वेडनेसडे, ए ट्यूसडे और वेडनेसडे कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 1 5 5.5, 2 1 2 4 450, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 70 का डिफरेंस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ बी ऑल डेज। बी ऑल डेज में कितना है, ये 5 5 2 700, और यहाँ पर सी है, ये बी लिख गया है, यहाँ पर सी है, तो कितना हो जाएगा, 15 28 43 43 और 33 76, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 35 हो जाएगा और 2 से काटेंगे 38 हो जाएगा। 35 और 38 का रेशियो हो जाएगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। आइए हम देखते हैं इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। 80% कितना होता है, 4/5, ये कितना हो जाएगा, 15 चुके 60, 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 24, तो 4 से काटेंगे 6, 6 पंचे 30, 30 से 6 जाएगा 24, यही इसका उत्तर होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस 2 से 2 कैंसिल, 1 हो जाएगा, तो 1 4 1 5 5 8 40, 40 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4। कैसे करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 1 प्लस 4 4 कितना कितना हो जाएगा, 5 5 को 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 40, 10 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4, यही इसका उत्तर होगा।
आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों के बीच को जो बेस है बराबर है तो ऊपर का भी घट जाएगा डायरेक्ट। 15 से 5 जाएगा, 10 बचेगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5। यहाँ पर कितना है, 50/x। 5 से काटेंगे 10। यही इसका उत्तर हो जाएगा। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है 15/2 माइनस 5/2। जैसे कि आपका पता होगा कि जैसे नीचे का जब बेस बराबर होता है तो ऊपर का डायरेक्ट घट जाता है। कितना हो जाएगा, 10। 10/2, 2 से काटेंगे 5, 5 दहम 50, 10। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उनसठ 29 कितने का स्क्वायर रूट है, ये है 77 का। और ये कितने का है, 92 का। इसे ऐड करेंगे कितना हो, 7 2 9, 9 7 16। स्क्वायर रूट निकालेंगे 13। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 हो जाएगा। 256 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 64। यही इसका उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 होगा। 3 की पावर 3 कितना होगा, 27 होगा बटे 90। एक्स है तो एक्स ये ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 64। 8 से काटेंगे, 8 अठाई 64, 9 तरीक 27 और 9 दो हम 90। तो कितना हो जाएगा, 10 अठे 80, 80/3। ये हो जाएगा 80/3। तो 26 या 78, 2/3। यही इसका उत्तर हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 18 का क्यूब, ये स्क्वायर रूट है तो ये 18 इधर चला जाएगा कि इधर माइनस में है तो 240 ये हो जाएगा। 60% है, 60% ऑफ एक्स। तो 6 से काटेंगे 4, 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा है x माइनस 0.5/0.2 इज इक्वल टू 2 से काटेंगे 60, 6 दूनी 12। ये हो जाएगा कितना, 12। और इधर 0.5 है, 0.5 इसमें ऐड हो जाएगा, 12.5, 12.5 उत्तर हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, जैसे ये 14 44 कितने का स्क्वायर रूट है, ये है 38 का स्क्वायर रूट। और ये 26 का स्क्वायर रूट है, इसे ऐड करेंगे 64 हो जाएगा। 64 को 4 से डिवाइड करेंगे, 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, 40% होता है 2/5। ये कितना है, 5/11 गुणे 352। 5 से 5 कैंसिल, 11 से 33, 11 33, 11 दूना 22, 32 दूना 64। 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 8। ये इसका उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब।
10 सेकंड इसको और आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ए स्टार्ट अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 50,000 आफ्टर 6 मंथ बी ज्वाइंट आफ्टर इन्वेस्टिंग 75,000 आफ्टर 6 मंथ another C joined 1,25,000. What is the ratio of profit share 2 years among? तो यहाँ पर ए बी सी है, तो यहाँ पर हम इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं। 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 25 पंचे 125 ये हो जाएगा। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। अब यहाँ पर ए जो है 24 महीनों के लिए लगाता है और इसके 6 महीने बाद कम बी लगाता है 18 महीने के लिए और इसके 6 महीने के लिए सी लगाता है। कितना? 12 हो जाएगा। तब 6 से काटेंगे, 6 चौके 24, 6 तरीक 18, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 8 9 10। इसका रेशियो हो जाएगा 8 9 10। इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर ए और बी का सैलरी का अनुपात दिया है, तो इसे मान लेते हैं, पहले का ए का मान लेते हैं 100x और दूसरे का मान लेते हैं 300x। तो यहाँ पर जो है रेंट पर कितना खर्च करते हैं? 15% और 15%। तो इसका 15% हो जाएगा 15x और इसका 15% हो जाएगा 45x। अब जो है जो बचा उसका योग जो है इसके बराबर है। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 255 और 15, 255 ये हो जाएगा और 15 कितना हो जाएगा? 255 15 270 हो जाएगा। 270 जो कि 425 के बराबर है। 255 और 15 हो जाएगा 425 डबल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 6। आइए हम फिर से एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पर जैसे 100x है और यहाँ पर 300x है, तो यहाँ पर 100 घटाएंगे, 15 घटाएंगे, ये हो जाएगा 15 और यहाँ पर जब 15 से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 85, यहाँ पर 85 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 255। इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 हो जाएगा, 33 1 34, 2 340 बराबर हो जाएगा 425, 425 हो जाएगा। और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। जो x का मान निकालेंगे उसे हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका हम 15% निकाल लेंगे। यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा।